3 जनवरी सैटरडे को रात को 2 बजे वेनेजुएला के कैपिटल क्रैकस में मल्टीपल एक्सप्लोजन सुने गए। लोगों ने बताया कि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स देखे गए। कुछ ही देर में ये क्लियर हो गया कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला के कैपिटल पे एक लार्ज स्केल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो करनी शुरू कर दी हैं। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक अटैक ज्यादातर क्रैकस के आसपास के एरियाज में ही रहा। क्रैकस, लागुएत्रो, हिग्वित्रे, बरूता, अलहतीलो, क्रैकस ये मतलब जो क्रैकस के आसपास के रीजन्स हैं उन्हीं में जो हैं वो स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई हैं। मोस्टली जो टारगेटेड एरियाज थे वो मिलिट्री साइट्स थे एज पर यूएस। अभी इस पर जो है वो और मज़ीद रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी मज़ीद इस पर जो है वो डिटेल नहीं दी गई कि कितनी टोटल स्ट्राइक्स की गई और किन किन साइट्स को जो है वो निशाने पर जो है वो लिया गया है। लेकिन ये जो सारे रीजन जिनमें सुने गए हैं अभी ये कंफर्म नहीं है। ये लोकल रिपोर्ट्स हैं जो वहाँ के जो शहरी हैं जिन्होंने एक्सप्लोजन सुने हैं, ये उनकी कन्फर्मेशन जो है वो उन्होंने कंफर्म किया है और लोकल मीडिया और जो मीडिया है वो कंफर्म कर रहा है। ये सारे जो ये कैपिटल्स के आसपास का जो रीजन है ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली ये काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो नॉर्थन कोस्ट बेल्ट है और यहाँ पर ये जितनी भी लोकेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इन पर जो है वो स्ट्राइक्स की गई थी। अब वेनेजुएलन रिएक्शन इस पर जो आता है वो प्रेसिडेंट जो मदोरो हैं, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट हैं, वो इसको एक इनलीगल एग्रेशन, मिलिट्री एग्रेशन करार देते हैं और पूरे जो है वो वेनेजुएला के अंदर एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये सब जो है वो 2 से 3 के दरमियान में हो रहा था। जो फर्स्ट स्ट्राइक हुई वो 2 बजे हुई और ये अभी इनिशियल स्टेजेस थे स्ट्राइक के, अभी स्ट्राइक्स चल रही थी और अभी तक जो है वो मदोरो जो है वो कैप्चर नहीं हुए थे। तो अभी तक ये सब जो है वो अभी तक वो उनके हाथ में ही सारा कंट्रोल था। उसके चंद घंटे बाद ही, तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद, अराउंड 6 बजे, आप कह लीजिए कि 6 बजे जो है वो 2 बजे जो है ये फर्स्ट स्ट्राइक्स की गई। उसके तकरीबन 4 घंटे बाद अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड जे ट्रंप जो हैं वो आकर ट्वीट करते हैं कि जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट हैं मदोरो और उनकी वाइफ को जो है वो हमने कैप्चर कर लिया है सक्सेसफुली और अटैक जो हमने एक प्री प्लान ये टारगेटेड अटैक था वो सक्सेसफुल रहा और जिसमें उनकी जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट है और उनकी वाइफ को जो है हमने कैप्चर करके वेनेजुएला से बाहर निकाल लिया है। अब मतलब वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब उनको वेनेजुएला से बाहर निकाल कर क्या अमेरिका ले जाया गया है या वो अभी कहाँ पर हैं या किसी यूएसए की किसी आस पड़ोस के किसी बेस में उनको रखा गया है, कहाँ रखा गया है, ये जो है वो अभी कंफर्म नहीं किया गया। अभी इस वक्त जो ताज़ा तरीन अगर हम देखें सिचुएशन जो है वो ये है कि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो वेनेजुएलन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो हाई अलर्ट पे हैं और पब्लिक को भी जो है वो मैसेज दिया गया था मदोरो के थ्रू ही उनके कैप्चर होने से पहले कि कंट्री के जो सोवरेनिटी है उसको डिफेंड करने के लिए आप लोगों को भी जो है वो मैदान में आना होगा। उसके अलावा अब इस वक्त कंट्रोल में कौन है? इस वक्त कंट्रोल में ये सवाल उठाना बहुत मुश्किल है कि इस वक्त जो है वो कंट्रोल में किसके पास है। क्लियर लीडर सिटीजन पिक्चर फॉरन जो है वो सामने अभी तक नहीं आई कि कौन अभी इस वक्त जो है वो कमांड संभाल रहा है वेनेजुएला की। बट मोस्ट लाइकली जो अगर देखा जाए कि पावर में अभी इस वक्त कौन है वो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो हो सकते हैं या सीनियर ऑफिशियल्स हैं। और अभी उनका यही कहना है कि जो इंस्टीट्यूशन या जो है वो अभी फंक्शन कर रहा है, मतलब अभी भी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उन्हीं का ही कंट्रोल है। इसमें सिर्फ जो स्ट्राइक में जो प्रेसिडेंट हैं मदोरो और उनकी जो वाइफ है उनको पकड़ा गया है। बट अभी भी उनके लोग जो हैं वो सत्ता में हैं और अभी भी पावर में है और अभी तक कंट्री को वही चला रहे हैं। अब इस सब के बाद जो पूरी दुनिया यही चिल्ला रही है कि ये सिर्फ वेनेजुएला और यूएसए का इशू नहीं है बल्कि इससे पूरा जो लैटिन अमेरिकन रीजन है वो और कंट्रीज जो हैं वो भी कंसर्न शो कर रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पर टेंशन जो है वो एस्केलेट हो सकती है। उसके अलावा जो डिप्लोमेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो है वो पूरे रीजन के अंदर जो है वो इंस्टेबिलिटी को जो है वो बढ़ा सकता है। ये जो रीजन है अपना साउथ अमेरिका का ये काफ़ी पीसफुल रीजन है, इसमें जो है वॉर वगैरह नहीं होती इतनी। मोस्टली छोटे मोटे अगर कुछ स्ट्राइक वगैरह चलती भी रही लेकिन इतनी लंबे या इसी लॉन्ग जो है वो स्केल वॉर कभी नहीं हुई। तो अगर इसको समझिए कि अगर इसमें अब रिटेलिएट करता है, अगर इसके बावजूद भी मदोरो को पकड़ने के बावजूद भी यूएस पावर होल्ड करने में, जिसके लिए रजीम चेंज सो कॉल्ड रजीम चेंज करने में नाकाम रहता है और कोई और सत्ता मदोरो की पार्टी से कोई सत्ता संभाल लेता है तो उसके बाद यूएस क्या करेगा?
फिर एक मज़ीद लार्ज स्केल ऑफ जो है वो उनको अटैक जो है वो प्लान करना पड़ेगा, जिसमें मज़ीद सिविलियंस मारे गए होंगे। अभी इसमें टोटल सिविलियंस कितने मारे गए, ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं, ये टोटल कितनी स्ट्राइक्स थी ये कंफर्म नहीं है, कितनी जगहों पर थी ये भी कंफर्म नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब इसको मीडिया, वर्ल्ड मीडिया और जो इवन के अमेरिकन मीडिया, सारे मीडिया जो इसको अभी कवर कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता खबरें जो हैं वो बाहर आना शुरू हो गई हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा सिविलियंस का नुकसान भी हुआ होगा ओबियसली। जब भी ऐसे अटैक किए जाते हैं, लाजम नहीं है प्रिसीजन अटैक हो तो सिविलियंस ना मारे गए हो, कोलैटरल डैमेज तो इसमें ऑब्वियसली हुआ ही होगा। अब इस पर अगर बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात की जाए या इंटरनेशनल लीडर्स इस पर जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड लीडर इस पर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने इस सारे जो ये अटैक है इसको जो है वो इसकी मजम्मत की है, इसकी निंदा की है, इसको जो है वो उन्होंने जो है इसकी निंदा की है। उसके अलावा जो अपना कोलंबियन प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने जब अटैक हो रहा था तब उन्होंने कंफर्म भी किया था, उन्होंने भी इस सारे रीजन के लिए, उन्होंने पीसफुल रीजन है अपना लैटिन अमेरिका का, उसके लिए उन्होंने कहा है कि इसमें जो है वो अगर जो है इसके लिए जो ये जो है वो इसमें इंस्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है, और उन्होंने भी जो है इस पर जो है सुर्दगी ज़ाहिर की है। उसके अलावा क्यूबा ने जो है उन्होंने भी जो है इसको स्ट्रांगली जो है वो कंडम किया है, इसकी निंदा की है इस पूरे अटैक की, और ये कहा है कि ये वेनेजुएला की सोवरेनिटी और के ख़िलाफ़ है, ये एक मिलिट्री अग्रेशन है और ये जो है वो इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है। अभी इसके अलावा बाकी सारे वर्ल्ड प्लेयर्स जो हैं वो अभी तक चुप हैं, किसी ने कोई चाइना का क्या रिएक्शन आएगा, रशिया इस पे क्या कहता है। मेजर बड़ा प्लेयर तो इसमें चाइना ही है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा जो है वो ऑयल जो है वो अपना इम्पोर्टर है, वो वहाँ से सबसे ज़्यादा जो है वो ऑयल इम्पोर्ट करता है। तो चाइना के लिए अब जो है ये मसला होने वाला है। इससे पहले जब ये अटैक होने वाला था उससे चंद घंटे पहले जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं वो चाइनीज़ ऑफिशियल से उनकी मुलाकात भी हुई, उसकी भी आप फुटेज देख सकते हैं। अब वो चाइनीज़ जो ऑफिशियल्स हैं वो ड्यूरिंग अटैक क्या कंट्री में ही थे या वो वहाँ से चले गए, ये भी अभी बता पाना कंफर्म नहीं है कि वो अंडर द अटैक उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अब आगे क्या होने वाला है ये अभी तक जो है वो एक ऐसा है कि अभी तक इसका कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। सारे मीडिया आउटलेट सारे जो है अब मुंह उठा के जो है वो बस इंतज़ार कर रहे हैं अब यूएस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा या आगे अब मदोरो का या वेनेजुएला का फ्यूचर क्या होने वाला है, ये सब अब यूएस के हाथ में ही है मोस्ट लाइकली। अब इस सब पर मैं अगर अपना ज़ाती रिएक्शन दूं या मैं बताऊं कि मुझे क्या लगता है, तो ऐसा है कि यूएस इज़ लाइक अ बिग डैडी, दे कैन डू वॉट एवर द हेल दे वांट। अब उनके लिए कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, उनके लिए कोई किसी किस्म का जो है वो कानून उन पर लागू नहीं होता। आई नो मदोरो इज़ आल्सो डिक्टेटर, ए अथॉरिटेरियन, उसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट उनकी अथॉरिटेरियन थी, उन्होंने अपने ऑपोजिशन पर बहुत जो है किया, जो है वो अपना जुल्म किए। उसके अलावा ओवरऑल जो अपनी जो अपने लोग हैं उन पर बहुत ज़्यादा मदोरो ने जो है वो जुल्म किया, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इस तरह किसी तीसरी गवर्नमेंट को ऐसे जो है वो मुदाखलत करनी चाहिए, ये किसी कंट्री की सोवरेनिटी के ख़िलाफ़ है? अगर तो देखा जाए तो पाकिस्तान में इस तरह बहुत जगह पे हो रहा है, पाकिस्तान में देख लीजिए आप, ईरान में हो रहा है इस तरह। अगर अमेरिका डायरेक्टली जो है वो अगर सारे कंट्रीज़ के अंदर घुसकर जो है वो इस तरह है जो है उनकी रजीम चेंज ऑपरेशन करता रहा और इसमें जो है ऐसे डायरेक्ट अटैक करके उनकी साइट्स, मिलिट्री साइट्स वगैरह को, या इसमें अभी ये जो कोलंबियन प्रेसिडेंट हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो अपना जो इनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी उसको भी अटैक में जो है वो अपना प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की ऐसे कुछ कोई गवर्नमेंट की ऑफिशियल बिल्डिंग थी, अब मुझे सही से याद नहीं है, बट अब और ये कंफर्म भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की किसी बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग को भी जो है वो टारगेट जो है वो किया गया था इस पूरे अटैक के अंदर। तो इससे अब जो है बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो सकती है। उसके अलावा यूएस पे कोई कानून लागू नहीं होता। यूएस इज़ लाइक यूएस की मोनोपोली है, वो जिस पे चाहे जाके अटैक कर सकता है। और उसके अलावा जो मेन जो वेनेजुएलन के प्रेसिडेंट जो हैं वो इस सारी कैंपेन जो पिछले 5 मंथ से चल रही थी वेनेजुएला के ख़िलाफ़, उनका जो बयानिया था या उनका जो बयानबाजी थी, उनमें सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि वेनेजुएला का जो ऑयल है, जो इसके रिसोर्सेज और मिनरल्स हैं, उन पर यूएस की नज़र है और ये सारा कुछ इसके लिए किया जा रहा है। ये ड्रग्स और ये नार्कोस ट्रैफिकिंग वगैरह जो है ये सब कुछ एक बहाना है। और वर्ल्ड नोज़ यूएस जब भी ये डेमोक्रेसी की बात करता है, ओपोजिशन पार्टीज़ पर जुल्म हो रहा है, डेमोक्रेसी लानी चाहिए। मिडिल ईस्ट की इस सब की सबसे बड़ी एग्जांपल है। आप मिडिल ईस्ट का हाल देख लीजिए। मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी यूएस ने लाई, क्या सच में वहाँ पर डेमोक्रेसी है? क्या सच में वहाँ पर पीस है? क्या सच में वो मिडिल ईस्ट रीजन जो है वो स्टेबल है? जब अमेरिका ने जो है वो इंटरवीन करने की कोशिश की किसी तीसरे मुल्क के जो है इंटरनल मामलात के अंदर, तब उस मुल्क की जो है वो
इकॉनमी जो है वो कोलैप्स कर गई। उस मुल्क के जो अवाम है, वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो सिविलियंस हैं वो मारे गए, लाखों की तादाद में मारे गए। भूखमरी जो है वहाँ पे आसमान तक चली गई। ये पहले तो है वो। अब इसमें अपोजिशन पार्टी में भी इस सबको जो है वो सपोर्ट कर रही होगी, लेकिन आपको पता है अब एक अथॉरिटेरियन जाएगा, अब दूसरा अथॉरिटेरियन आ जाएगा। मदोरो वाज आल्सो अथॉरिटेरियन, लेकिन अब जो यूएस की पपिट गवर्नमेंट बैठ रहेगी, क्या वो सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स होंगे, वो डेमोक्रेसी को जो है वो सपोर्ट करेंगे? ना, दे गोना बी आल्सो अथॉरिटेरियन। अब यूएस उनको चाहेगा कि वो परमानेंटली होल्ड करें, और यूएस ऑब्वियसली, यू ऑल नो दैट। बट अगेन ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ये आप पर लागू नहीं होते। आप सब इस सब के बारे में जो है वो क्या समझते हैं कि क्या यूएस ने ये स्ट्राइक करके जो मदोरो की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को गिराया है वो ठीक किया है? क्या इससे अब सिविलियंस जो हैं वेनेजुएला के, उनका जो है वो वहाँ पर भूखमरी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, तो क्या इससे उनकी जो लाइफ है वो बेहतर हो पाएगी? आप सब इस सब पे क्या समझते हैं? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो बहुत शुक्रिया। और इस पर मैं अभी बहुत जल्द बहुत ज़्यादा और अपडेटेड, जैसे जैसे कोई भी बड़ी अपडेट आती है तो इस पर मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा।